डिजिटल डिसेंट द मेटावर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। डिजिटल मार्केटिंग क्यों एक बहुत ही जटिल या उलझे हुए सवाल को सुलझाने के मकसद से, ताकि सवाल का जवाब देते देते मैं आपको समझा दूं कि यह डिजिटल मार्केटिंग हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे करियर के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। ये डिजिटल मार्केटिंग के कौन-कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके ज़रिए हमारे जीवन में आजकल रफ़्तार आ चुकी है, गतिशील हो चुकी है हमारी ज़िंदगी। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने के लोगों से बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, वो अपने बारे में हमें बता देते हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं, हम अपने बारे में उन्हें बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग लोगों को मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में कि ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या इस डिजिटल मार्केटिंग की जो कला है उसको, या इसकी यह जो डिजिटल मार्केटिंग का विज्ञान है, इस विज्ञान के आर्ट को हम कैसे सीखें और इसे कैसे हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा मिशन है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कम से कम 1 लाख लोगों को बता दूं, ट्रेंड कर दूं, ट्रेंड करने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने के लिए उन्हें जगा दूं, ताकि उनके जीवन में ढेरों सारा परिवर्तन आए, बहुत सारे लाभ के उनको मौका मिले, वह दुनिया को समझ सके, रोजगार को समझ सके, अपने व्यवसाय को समझ सके। तो दोस्तों, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, चाहे आप व्यवसाय में हो या व्यवसाय में जाना चाहते हो, आप किसी भी मुकाम पे हो, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल डिजिटल जो ये सोशल मीडिया है, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बारे में आप जितना जानेंगे, अपने व्यवसाय को ग्रो करने में आपके लिए उतना ही आसानी हो जाएगा, आप उतनी ही अत्यधिक सहूलियत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव गौतम, डिजिटल डिसन द मेटावर्स के प्रारंभिक किंतु महत्वपूर्ण चरण आरंभ योग का फाउंडर। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग की जो ये ट्रेनिंग है, वह मैं स्वयं भी खुद ही ले रहा हूँ। और एक बहुत ही फेमस गुरु हैं हमारे इंडिया में, जिनका नाम है मिस्टर संदीप बंसाली, और उनका है डिजिटल आज़ादी स्कूल। वहीं से मैंने डिजिटल नॉलेज को लिया, डिजिटल ज्ञान विज्ञान को सीखा और सीख रहा हूँ। वहाँ से मैं सीखता हूँ, और मैं अपने जो हमारा स्कूल है, जो हमारे गुरुदेव हैं, उनका जो मिशन है, सत्य प्रेम सेवा, शक्ति भक्ति युक्ति और तन मन धन, उस प्राण के साथ मैं दृढ़ होकर वचनबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, कर्तव्यनिष्ठ होकर के मैं चाहता हूँ कि समाज के कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता दें। इसी क्रम में मैं आपको एक कथा कहानी के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों, या इसकी उपयोगिता क्या है, या इसका संपूर्ण परिचय कैसे है, क्या है, ये सारी जानकारी थोड़ी सी कथा कहानी के माध्यम से समझ में आ जाएगी। हमारे गुरुदेव मिस्टर संदीप भंसाली ने एक क्लास के दरमियान, एक वीडियो के दरमियान एक कहानी सुनाई। एक दिन वह बैठे हुए थे अपनी माताजी के साथ। तो माताजी ने उनसे एक प्रश्न किया कि संदीप, एक बात बताओ, ये तो तुम डिजिटल 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 लोगों को सिखाते हो, ये कौन लोग सीखते हैं, और इसको सीखकर होता क्या है? तो हमारे गुरुदेव ने अपनी माताजी को कहा, माताजी आप एक काम करो,
मेरे कुछ वीडियोस देख लो, मेरे कुछ कंटेंट देख लो, आपको समझ में ये बात आ जाएगी। क्या पता डिजिटल को भी आप समझ जाओ कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल टूल्स क्या है, टेक्निक्स क्या है, थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिल जाएगी। और सीखने की बात है तो बिजनेस क्लास भी सीखते हैं, स्टूडेंट भी सीखते हैं, गृहिणी भी सीखती हैं। जो कोई भी अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, या आज के दौर में जो जो एक बहुत ही रिसोर्सफुल, बहुत ही पावरफुल रिसोर्सेज है डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग कर जो अपने आप का, अपने व्यवसाय का ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और अपने बिजनेस को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में प्रसारित करना चाहते हैं, प्रचारित करना चाहते हैं, उनके लिए डिजिटल ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है। इसकी उपयोगिता बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग अपने व्यवसाय के लिए, जीवन के किसी भी फील्ड के लिए कर सकते हैं। तो उनकी माता जी ने कहा नहीं नहीं रहने दो, अब ये वक्त जो है मेरे लिए, मैं देर हो रही हूँ और मुझे जाना है ओम शांति अपने केंद्र पे, जहाँ हमें मुरली का हमारा समय हो रहा है। तो हमारे सर ने उनसे पूछा, माता जी ये मुरली क्या होती है? तो उनकी माता ने कहा कि ये मुरली हमारे मुख्य मेन केंद्र से, जो मेन सेंटर है वहां से मुरली आती है। अच्छा, तो मुरली, हमारे सर का प्रश्न था, तो ये मुरली कैसे आप तक पहुंच जाती है? तो उन्होंने कहा ये क्या है, ईमेल के जरिए पता नहीं भेजते होंगे, और यही नहीं 100-200 देशों में भी ये मुरली जाती है। और हमारे जो ओम शांति केंद्र है वहाँ पे माता जी हैं, उस मुरली को पढ़ती हैं। वो एक स्पीच होता है 2-3 पेज का पीडीएफ फॉर्मेट पे, और ईमेल वगैरह के जरिए 200, 300, 100, 200 जो भी सेंटर है हमारा ओम शांति का, वहाँ ये लोग सुनते। और तो सर को एक आइडिया आया। सर ने कहा अच्छा 1 मिनट। उन्होंने लैपटॉप खोला और माता जी से पूछताछ कर ली, और पूछताछ के दरमियान जो उनका ओम शांति केंद्र है ब्रह्मा कुमारी, उनको उन्होंने गूगल पे सर्च किया। तो ब्रह्मा कुमारी जो उनका पूरा डिटेल्स खुल गया, वेबसाइट खुल गया। और माता जी ने पहले उनसे एक बात भी बता दी कि सुबह सुबह जो आप मुरली सुनते हो, ये मुरली कैसे सुनते हो? तो माता जी ने कहा ये हम यूट्यूब के जरिए सुनते हैं। यानी कुल मिलाकर उन्होंने डिजिटल जानकारी दे दी हमारे गुरुदेव को। गुरुदेव की माता ने डिजिटल जानकारी परोस दी। लेकिन चलो, एक कह सकते हैं कि बहुत डिटेल से उन्हें पता नहीं था। उनकी जो अभिरुचि थी, उस अभिरुचि के बारे में ही पता था कि मुरली ईमेल के माध्यम से आती है, या जो हम मुरली सुनते हैं, या हम अपने केंद्र के जो स्पिरिचुअल्स मेडिटेशंस वगैरह जो कुछ भी है, वो हम यूट्यूब के जरिए देखते हैं। फिर सर ने जैसे ही सर्च किया, तो फिर सर ने माता जी को बताया कि देखो माता जी, ये जो ऐड लगा हुआ है, ये ऐड कैसे लगाया जाता है, ये हम सिखाते हैं कि ऐड कैसे लगाया जाता है। ऐड लगाने के तरीके बताते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हो कि इसमें इस वेबसाइट पे अबाउट अस है, कोर्सेज हैं, आउटरीच है, मीडिया है, वीडियो है, इमेजेस हैं, ये सारे कैसे प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। जैसे आपका जो ये मुरली आती है, उस मुरली को जो लिखते हैं उसको कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। तो ये कैसे लिखा जाता है, किस सब्जेक्ट पर लिख करके किस तरह से इसको वैल्यू दिया जा सकता है, इससे वैल्यू लिया जा सकता है, यही सब चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में सिखलाते हैं। फिर इस तरह से उन्होंने एक ये भी जिक्र की कि माता जी आपको शायद आप जब हमारे यहाँ किसी एक कोई बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो पूजा हुई थी, माता जी आई थी और उन्होंने ओम शांति के जो वो एक स्लिप था
उसको हमारे कैश के काउंटर पे, हमारे कैश के पीछे, हमारे दुकान में यत्र तत्र सर्वत्र उन्होंने उसे चिपकाया था। तो ये क्या था? तो माता जी ने कहा, हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात होती है, ये तो गुड वाइब्रेशन है, इससे ये अच्छी बात होती है। तो फिर सर ने कहा कि माता जी, ये जो चिपकाया उन्होंने, ये एक्चुअली में इसे ही हम कहते हैं सेल्फ ब्रांडिंग। ये क्या है? इफेक्टिव कस्टमर इंगेजमेंट का एक मेथड्स होता है। हमारे डिजिटल वर्ल्ड में इसे हम कहते हैं इफेक्टिव इंगेजमेंट, टेक्निकल इंगेजमेंट, या इफेक्टिव कस्टमर इंगेजमेंट थियरी इसे आप कह सकते हो। ये एक मेथड्स है। इस तरह यूट्यूब हो या वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो, इसके जरिए हम अपनी बात एक कोने से दूसरे कोने तक, अपने व्यवसाय को एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी मैक्सिमम अप्रोच हम दे पाते हैं। वह कहीं बैठे हुए कहीं तक प्रसारण हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है, हमारी प्रेजेंस हो जाती है। इस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, इस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन और वास्ट प्रेजेंटेशन का जो माध्यम है, वही तो डिजिटल है। तो कहने का तात्पर्य यह था दोस्त, बंधु, कि डिजिटल आजकल हर जगह है और इस डिजिटल की आवश्यकता इस विकासवादी, व्यक्तिगत विकासवादी युग में बहुत ही अहम हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि डिजिटल की जो पहुंच है, डिजिटल की जो शक्ति है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो अहमता है, उसको एक कथा के माध्यम से हमने आप तक परोसने का प्रयास किया। और हम चाहते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की जो एक्टिविटीज है, इसकी जो शक्ति है, इसका जो मैक्सिमम हम कैसे से उपयोग कर सकते हैं अपने ग्रोइंग के लिए, अपने बिजनेस ग्रोइंग के लिए, ये अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करेंगे। उस लिंक को आप गूगल पे सर्च करेंगे और आपको ₹5000 के डिजिटल सुनीति कोर्स बिल्कुल ही फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर आप समझ सकेंगे कि यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं, या इसके लिए आप उपयोगी हो या नहीं। आपका रेजोनेंस इससे, आपका कहते हैं कि आपके दिमाग, आपका मन, आपका दिलो दिमाग डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडियम्स के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए उपयुक्त है या नहीं, ये समझने के लिए आप नीचे जो हम लिंक देंगे उन्हें आप गूगल पे सर्च करें, जिसके माध्यम से आपको एब्सोल्युटली फ्री कोर्सेज प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही एक लिंक हम वेबिनार का भी देंगे, जिसके माध्यम से आप 90 मिनट के वेबिनार में आप शामिल होंगे, जहां आप बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। इस तरह से आप अगर वाकिफ नहीं है डिजिटल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से, डिजिटल उपकरण से, तो उसे आप समझ जाएंगे। और इस तरह आपके लिए यह कितना उपयोगी है या नहीं है, दोनों स्थिति में ये एक आपके लिए डिजिटल शब्द पहली ना रह करके यह एक आसान सुलझा हुआ शब्द हो जाएगा, जिसे आप और भली भांति समझ सकेंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल सोशल मीडिया के बारे में ढेरों सारी जानकारी आपको हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें, तो आप हमारे चैनल को, डिजिटल डिसेंट आजकल हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मेरे अंदर का उत्साह बढ़े और हम आप तक ढेरों जानकारी डिजिटल मीडिया, डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लेकर आते रहें। दोस्तों, ये कथा सुनाने का मकसद कथा कम, डिजिटल ज्ञान परोसने का मकसद ज़्यादा था। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरा सभी धर्मों के प्रति समादर है, समभाव है, और मैं खुद ही बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ। मैं खुद ही ईश्वर में डूबा हुआ
व्यक्ति हूँ और ईश्वर में मैं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, विचारों से डूबा हुआ व्यक्ति हूँ। और उसी विचार भाव से, उसी मनोभाव से मैंने प्रण किया है कि मैं अपने समाज के कम से कम 1 लाख लोगों को जगा सकूं, सजग कर सकूं। और विनती करता हूं आपसे भी, आपको भी जगाता हूं कि डिजिटल ज्ञान बटोरने में पीछे न रहें। डिजिटल नॉलेज को आप ज़रूर हासिल करें। इससे आप अपने बिजनेस को, अपने जीवन को, जीवन के हर एक आयाम को सुपर प्लेसेस अपडेट करने में आप सक्षम होंगे। आपको मजा आएगा जिंदगी में। डिजिटल ज्ञान के बिना अगर अब आज के डेट में जिंदगी जिएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पढ़ लिख कर भी अधूरे हैं। तो अपने आप को पूरे कीजिए अपनी एजुकेशन में, सोने पे सुहागा जड़िए। इसके लिए डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ज़रूर सीखिए, सोशल मीडिया से जुड़िए। इसका उपयोग सकारात्मक भाव से कीजिए, सच्चे भाव से कीजिए, अपने बेनिफिट के लिए कीजिए, समाज सुधार के लिए कीजिए। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। हर एक खूबियों के पीछे खामियां भी होती हैं। खामियां को दरकिनार कीजिए, खामियां से मतलब नहीं, खूबियों को अपने हक में कीजिए, अख्तियार में लाइए, काबू में लाइए और डिजिटल हो जाइए। तो दोस्तों, आज इतना ही। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत सारी जानकारी हिंदी में देता हूँ। और मेरा स्कूल है डिजिटल आज़ादी स्कूल। हमारे उस स्कूल द्वारा जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस लिंक को हम यहाँ अपने वीडियो के नीचे डाल रहे हैं। आप उसे गूगल पे सर्च करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।